करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान कौशल्यानंद संवर्धन श्री भरतलाल जी महाराज के मंगलमय पावन सानिध्य प्रांगण में विराजमान होके हम आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। इस मंगलमय श्रावण मास में, ये श्रावण मास सुनने का मास है, श्रवण भक्ति से श्रावण बना है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान की भक्ति को वर्षा ऋतु कहा। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। इस श्रावण जो है, जिसमें हम भरत जी महाराज के मंगलमय आंगन में बैठ करके और भगवान शंकर का पार्थिव निर्माण, पूजन, अर्चन, वंदन और उसके बीच में मणिकांचन संयोग है। परमहंसों की जो दिव्य संहिता है, जिसका नाम भागवत है। प्रेमियों, अत्यंत सौभाग्यशाली होता है जिसको भागवत सुनने को मिलती है। साधारण पुण्य की बात नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जिस प्राणी का कल्प कल्पांतर का पुण्य उदय होता है, उसमें भी तीर्थ में क्या कहना है। वो तीर्थ में भी रामकोट में। हमारे यहाँ बड़ी सुंदर बात है, भागवत कथा किससे सुननी चाहिए। जैसे प्रमाणित डॉक्टर से दवा कराओगे तो ठीक हो जाओगे, पैसा कम लगेगा, और झोला छाप से कराओगे तो मर जाओगे और पैसा भी चला जाएगा। कथा किससे सुननी चाहिए। वृंदावन के अष्टचाप के कवियों में श्री भगवत ऋषि जी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भगति व्यास नो भांति बखानी। महात्मा के 6वें अध्याय में लिखा, वक्ता किसको चुनना चाहिए, वक्ता का क्या लक्षण हो। तो पहला लक्षण है विरक्तो वैष्णवो विप्राह वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वो वैष्णव हो, भगवान का प्रेमी हो और ब्राह्मण हो। देखो भाई, मोटी बात है, दुकान कोई रख लो लेकिन चलाना बनिया 1 नंबर का जानता है। कथा कोई सीख लो, लेकिन जो कथा विप्र के मुख से सुंदर लगेगी, इस शास्त्र का प्रमाण है। विरक्तो वैष्णवो विप्राह वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलाधीरा वक्ता कार्ये निष्प्रिया। ये 7 लक्षणों से युक्त जो वक्ता होता है, ऐसे वक्ता के मुख से। और हमारे शिवम जी तो संतों के लाडले हैं, बचपन से संतों की गोद में उछल रहे, और भरत जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं। इनके मुख से बढ़िया सुंदर वैष्णवी भाषा में जिस समय वाचन होता है, तो वास्तव में लोग धन्य होते हैं और अपने आप आशीर्वाद निकलता है। ऐसे वक्ताओं से तीर्थ में, और उसमें भी श्रवण मास में, ये भागवत की कथा, ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है, हम आपको प्राप्त हो रही है। और श्रवण भक्ति जो है परम भक्ति है, प्रथम भक्ति है। ये अध्यात्म जगत की प्रारंभिक भूमिका है। इसलिए हम लोगों को सुन करके और मनन करना चाहिए। एक दृष्टांत के साथ वाणी को विराम देंगे। एक महात्मा थे, भिक्षा मांगते थे, तो किसी के दरवाजे जाएं तो वो कहें राम बोलो बंधन खोलो, तो माताएं समझ जाएं बाबा आ गए, तो भीतर से भिक्षा लेके आवे। एक बार वह संत किसी गांव के दूसरे मोहल्ले में गए, जमींदार का दरवाजा था, वहां एक बहुत पुराना तोता पिंजड़े में बंद था। बाबा ने कहा मैया राम बोलो बंधन खोलो। तोता बोला बाबा क्यों झूठ बोल रहा है, रोज सीताराम बोलता हूँ, पिंजड़े की कील नहीं खुलती है, तू बंधन की बात करता है। महात्मा को बहुत खराब लगा। कोई ज्ञानी कहें, भक्त कहें, साधक कहें, बताओ एक पक्षी हमको उत्तर दे रहा है।
वहीं अपना कमंडल तोड़ दिए, बोले आज से मांगना बंद है। आश्रम में गुरुदेव बूढ़े थे, रामदास जी कुछ लाए नहीं, बोले लाऊंगा भी नहीं। क्या बात है, दुखी कैसे हो? बोले गुरुदेव हम अमुक जमींदार के दरवाजे गए, हमारा जो सिद्धांत था बोलने का, राम बोलो बंधन खोलो, हमें भिक्षा मिलती। आज एक तोता ने हमें उत्तर दे दिया कि बाबा क्यों झूठ बोलते हो, गप मारते हो, हमारे पिंजड़े की कील नहीं खुल रही है, तुम बंधन की बात करते हो। यद्यपि गोस्वामी जी ने लिखा भव बंधन दे छूट ही नर जपि जा कर नाम। भव बंधन से वह प्राणी छूट जाता है जो जप करता है। तो बाबा जी ने जैसे ही बात सुनी उस शिष्य की, वैसे ही चौकी से धड़ाम नीचे गिर गए। बूढ़े संत थे, आंख खुल गई, मुंह से फैन निकल गया, आंख सफेद हो गई, हाथ पांव ढीले हो गए। शिष्य घबरा गया तो उसने छींटा मारा जल का और बाबा जी को हवा करके स्वस्थ किया। 1 महीने तक भिक्षा नहीं मांगी महात्मा ने, लेकिन क्या करें, आश्रम है, चलो उस मोहल्ले में नहीं जाएंगे जहां तोता टंगा है, दूसरे में मांग लेंगे। दूर से तोता ने देखा, बाबा बताया नहीं, बोले चुप रहो, बताया नहीं, तुम्हारी घटना के कारण हमारे गुरुजी मर गए होते, क्या बताऊं तुम्हें? बोले आओ आओ बताओ क्या बात हुई। तो महात्मा ने कहा कि जैसे हमने आपकी बात कही कि वो तोता कह रहा था पिंजड़े की कील नहीं खुलती, बंधन कैसे खुल जाएगा, बात समझ में नहीं आती है, तो हमारे गुरुदेव चौकी से धड़ाम नीचे गिरे और मूर्छित हो गए। इतनी बात तोते ने सुनी, तोता पिंजड़े में खट से उलट गया, पंख फैल गए, आंख खुल गई, चोंच खुल गई, बाबा भागे। घर के लोग कहेंगे कि बाबा ने कुछ कर दिया, हमारा बड़ा बूढ़ा तोता मर गया। घर के लोग निकले तो तोता पड़ा था पिंजड़े में, वैसे अस्त व्यस्त मृतक प्राय था। लोगों ने कहा इतने दिन से पाला पोसा पढ़ाया, समय आ गया, छोड़ो। तो लोगों ने कहा अब क्या तमाशा, कील खोलो, निकालो इनको, फेंको। और जैसे ही कील खोली तोता फुर्र उड़ गया। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। जब तक सुना हुआ जीवन में प्रैक्टिकल नहीं होगा, कोई असर नहीं होने वाला है। तो इसमें वक्ता का कोई दोष नहीं, याद रखना श्रोताओं की कमी है। वक्ता तो वही कह रहा है जो वेद श्रुति स्मृति ममे आज्ञा। भगवान कहते वेद मेरी आज्ञा है,